हेलो दोस्तों, तो मैंने आपको कल घातांक के 4 फॉर्मूला सिखा दिया था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और आज मैं आपको व्युत्क्रम का नियम सिखाने जा रहा हूँ, जो कि घातांक पर ही आधारित है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को अगर नहीं देखा है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो को उस लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस व्युत्क्रम के नियम को सिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है व्युत्क्रम का नियम। तो व्युत्क्रम के नियम में पहला फॉर्मूला ये दिया हुआ है, 1 का घात m बराबर 1/1 का घात माइनस m। मतलब समझिए कि यहाँ पर घात में माइनस नहीं लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसका हम व्युत्क्रम किए तो इसमें क्या हो गया, माइनस m हो गया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला चीज़ देखिए, यहाँ पर a का घात माइनस में है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर 1/a का घात धनात्मक हो जाएगा, यानी प्लस n हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पर हम आधारित यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे 5 का घात 3 का व्युत्क्रम पता करना है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बनेगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है वो a का पावर m के रूप में दिया हुआ है, यानी a का घात m के रूप में दिया हुआ है। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो याद रखिए कि यहाँ 5 के पावर 3 है, तो यहाँ पर जो आपको होगा घात 5 के पावर -3, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा 1, यानी 1/5 के पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न ये है, 2 का घात -3। तो 2 का घात -3 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 2 का घात -3 का व्युत्क्रम पता करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a का घात -n था, जो कि इसका व्युत्क्रम करने पर 1/a का घात प्लस n हो गया। तो उसी प्रकार हम 2 का घात -3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 का घात, ये माइनस में था तो यहाँ के प्लस में हो गया। इस तरह से आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं दूसरा नियम बताने जा रहा हूँ, व्युत्क्रम का दूसरा नियम। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, माने इस फॉर्म में a/b का घात m ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसके अंश और हर को पलट दिया जाता है। इसका हर चल जाएगा ऊपर और इसका अंश आ जाएगा नीचे, और घात जो धनात्मक है वो हो जाएगा ऋणात्मक, यानी जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस। और अगर आपको इसी टाइप के यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है x/y का घात -n दिया हुआ है, तो x/y का घात -n दिया हुआ है, तो जब भी हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसके अंश को नीचे लाएंगे और हर को ऊपर ले जाएंगे, और ये जो माइनस में दिया हुआ घात है ना, वो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो अब इन्हीं 2 फॉर्मूला पे आधारित यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल दिया हूँ। अब यहाँ देखिए, जैसे 5/7 का घात जो है धनात्मक है, और भी कितना दिया हुआ है, 3। 5/7 का घात 3 है और 3 क्या है, धनात्मक है। तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंश और हर को पलट देंगे, यानी ये अंश जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, हर बन जाएगा, और ये हर जो है इसमें अंश बन जाएगा। अब यहाँ पर घात का बात होगा, तो यहाँ पर घात देखिए आपका धनात्मक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। उसी प्रकार अगर जैसे एक और एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ 2/3 का घात -5 है, तो यहाँ पर घात -5 है, तो इसका व्युत्क्रम हम करेंगे। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका अंश चल जाएगा ऊपर और हर आ जाएगा नीचे, और ये जो घात माइनस में दिया हुआ है अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये गलत किया हुआ है, ये 3/2 का घात 5 हो गया, ये आपको आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब देखिए घातांक का शून्य होना, याद रखिए यदि किसी भी राशि का घात 0 है तो हमेशा उसका मान 1 होता है। समझ गए, कोई भी नंबर रहेगा और उसका घात 0, तो समझिए कि उसका वैल्यू हमेशा, उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 5 का घात 0 है, तो 5 का घात 0 है, इसलिए मैं इसका मान क्या लिख दिया हूँ, 1। क्यों? क्योंकि ये हमने फॉर्मूला से सीखा है कि यदि किसी भी नंबर का घात
जीरो रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। जैसे 5 का घात 0 दिया हुआ है तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। 100 का घात 0 दिया हुआ है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 10,050 का मान 0 दिया हुआ है तो मैंने इसका मान क्या लिख दिया है 1 यानी 1 लिख दिया हूँ। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।